पुराना साँच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। इस पद से आप सब परिचित हैं। काफी लंबा पद है। मैं पद की तो व्याख्या नहीं करूंगा। इस पद के आसपास थोड़ी सी चर्चा जरूर करूंगा। संसार धर्म के नाम पर पागल हो गया है। यदि सच्ची बात कहें तो लोग मारने दौड़ते हैं। और सत्य को समझते भी नहीं हैं। धर्म के प्रति आस्था बहुत जरूरी है। लेकिन इसके पहले यही जानना जरूरी होगा कि धर्म क्या है। यद्यपि धर्म की इतनी परिभाषाएं हुई हैं, बड़े बड़े धर्म शास्त्र बन गए। जितने चिंतक, विचारक, मनीषी, संतजन होते हैं, अपने अपने समय के परिप्रेक्ष्य में धर्म की परिभाषा देते आए हैं। और इन परिभाषाओं के कारण एक बहुत बड़े बड़े धर्मशास्त्र भी बन गए हैं। और तो पर भी ऐसा लगता है कि अभी धर्म को समझा ही नहीं गया है समाज में। हम समझते हैं कि बाह्य वेशभूषा, कर्मकांड, आरती, पूजा, यज्ञ, हवन, होम, तर्पण, तीर्थ आदि तक ही हमारा धर्म सीमित है। हम इसी को धर्म समझते हैं। आज के समय में भी लोग ये आग्रह रखते हैं कि हिंदू हो तो चोटी रखनी चाहिए। लेकिन हिंदुओं के सिर से चोटी तो गायब हो गई है। बहुत कम लोग रखे हैं। मुस्लिम कट्टरपंथी समुदाय अभी भी खतना दाढ़ी रखा हुआ है। उसके बिना मुस्लिम हुआ ही नहीं जा सकता। ये कट्टरपंथी समुदाय है। संप्रदाय किसी देश, काल और व्यक्ति विशेष के द्वारा निर्मित होता है। धर्म शाश्वत होता है। धर्म कोई व्यक्ति बनाता नहीं है। ईसाई धर्म कौन बनाया? तो आप बता सकते हैं कि प्रभु ईसा ने। ये धर्म कहां से पनपा? तो आप बता सकते हैं इजराइल में। इसको कितने वर्ष हो गए? तो आप बता सकते हैं कि 2000 वर्ष हो गए। ऐसे ही जैन धर्म किसने चलाया? तो आप कह सकते हैं कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी से इस धर्म का विकास हुआ। महावीर स्वामी इसके संस्थापक हुए। इसी प्रकार बौद्ध धर्म के बारे में महात्मा बुद्ध से बौद्ध धर्म चला। और आज से करीब 2500 वर्ष पहले ये बौद्ध संप्रदाय बना। और ये भारत में ही हुआ। इसी प्रकार मुस्लिम संप्रदाय के बारे में कि अरब देश के मक्का शहर में मोहम्मद साहब इसके प्रवर्तक हुए। और कोई पूछा है कि हिंदू धर्म किसने बनाया? तो हिंदू धर्म के बारे में आप एक किसी निश्चित व्यक्ति को नहीं कह सकते कि हिंदू धर्म को इसने बनाया है। राम ने हिंदू धर्म बनाया होगा या कृष्ण ने हिंदू धर्म बनाया, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं।
और सच में रामकृष्ण कभी हिंदू अपने को लिखे भी नहीं। उनके लिए धर्मशास्त्रों में जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो है आर्य। आज भी जब पंडित लोग संकल्प पढ़ते हैं तो यही कहते हैं आर्यावर्ते भरतखंडे जम्बूद्वीपे। आर्यव्रत कहा जाता है, हिंदू नहीं। तो जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जिस मत का संचालन होता हो, किसी समय विशेष में जिस मत, जो परंपरा, जो संप्रदाय बनता हो, वो धर्म नहीं है, वो मजहब है, संप्रदाय है। और धर्म सार्वभौम है, शाश्वत है। लेकिन संप्रदाय की भी अपनी उपयोगिता हो सकती है। यदि सांप्रदायिकता की जहर भीतर में ना हो तो जब तक दुनिया रहेगी, और जब तक रहेगी क्या, दुनिया तो रहेगी ही, अनादि है, तो ये संप्रदाय भी रहेंगे। विचारों की विविधता होने के कारण ये विभिन्न संप्रदाय कभी समाप्त नहीं हो सकते। हम यदि कभी कल्पना करें कि पूरी दुनिया में कभी एक संप्रदाय हो जाए, केवल कबीर साहब का ज्ञान ही पूरा समाज में बिखर जाए और दूसरे संप्रदाय लोप हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। और यदि कोई इस्लाम ये सपना देखे, हिंदू लोग ये सपना देखें, बौद्ध ईसाई ये सपना देखें कि ऐसा कभी दिन आएगा कि केवल हमारा ही संप्रदाय दुनिया में होगा, हमारा ही धर्म दुनिया में रहेगा और सबका लोप हो जाएगा, यह कभी संभव नहीं है। संप्रदायों की विभिन्नता पहले थी, आज है, आगे रहेगी। लेकिन सांप्रदायिकता की जहर समाप्त की जा सकती है जिस दिन आदमी के भीतर में विचारों की जागृति हो जाएगी, आदमी विवेक के प्रकाश में आ जाएगा। लेकिन सांप्रदायिक कटुता समाप्त क्यों नहीं होती है? आदमी जहां भी है, कोई ना कोई संप्रदाय में, कोई ना कोई समाज में जुड़ा हुआ है। जो लोग कहते हैं कि हम किसी भी संप्रदाय को नहीं मानते, वो लोग भी किसी न किसी समूह विशेष से जुड़े हुए होते हैं। जिसको हम नास्तिक कहते हैं, उन लोगों का भी अपना एक संप्रदाय बन गया कि हम कुछ नहीं मानते। मानने वालों का अपना एक समुदाय है, तो ना मानने वालों का भी अपना एक समुदाय है, लेकिन है तो जरूर। तो इस समुदाय से, समाज से, संप्रदाय से बिल्कुल अलग थलग तो कोई हो ही नहीं सकते हैं। तो समाज जहां जिस परंपरा में जो लोग रहते हैं, उसी परंपरा में कुछ न कुछ आचार विचार, विधि, पूजा पद्धति, नियम दिए जाते हैं और उन नियमों को पालन करना बुरा नहीं है। लेकिन जब उनके प्रति कट्टरता आ जाती है तो वहीं से धार्मिक उत्साह के बदले में धार्मिक उन्माद फैलता है। फिर दूसरा छोटा होता है और वह आदमी अपने को बड़ा मानता है और आदमी फिर इसी कर्म कांड को ही धर्म समझने लगता है। और आज यही समझा जा रहा है। कोई मंदिर में चला गया तो वो धर्म कर लिया, कोई किसी ने उपवास कर लिया, व्रत कर लिया तो उसने धर्म कर लिया। और लोग तो कहते हैं कि महाराज पहले का अपेक्षा अब धर्म का प्रचार बहुत ज्यादा हो रहा है। किसके बलबूते पर कहते हैं हम कि आज धर्म का प्रचार ज्यादा हो रहा है? यह तो सच है कि पूर्व के अपेक्षा बड़े बड़े धर्म मंच बनाए जाते हैं, कथाएं ज्यादा होती हैं, बड़े बड़े मंच बनाए जाते हैं, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है धर्म कथा सुनने के लिए। तो क्या ये सभी लोग धार्मिक हैं? और यदि इतनी ज्यादा संख्या में लोग धार्मिक हो रहे हैं तो इतने ज्यादा पुलिस थाने बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? इतने ज्यादा कचहरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? कोर्ट किसके लिए खड़े किए गए हैं? एक और लोग धर्म कथा भी सुनते हैं और दूसरे ओर चोरी, डकैती, बेईमानी सब के सब वहीं का वहीं है। एक संत हैं गुजरात में, उन्होंने कई बार विश्व की यात्रा की है। जाता हूं, समय होता है तो जरूर उनसे मिलने के लिए जाता हूं मैं। बड़े सरल हृदय के हैं और बड़े क्रांतिकारी विचार धारा के महापुरुष हैं। तो उन्होंने अपनी एक जीवन की घटना बताई कि जब वे अमेरिका में गए, लंदन में गए, तो उनकी एक घटना है। उन्होंने अपने कार
होटल में बाहर पार्किंग थी उसमें खड़ी कर दी और रात्रि में वो सब होटल में ठहरे। अब कोई गोरा था अंग्रेज, शराब के नशे में द्यूत होकर के आया, इनकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई थी, उसमें उसने टक्कर मार दी। गाड़ी का पिछला भाग चूर चूर हो गया और वो गोरा उतरा, अपना एड्रेस लिख करके कुछ लिख करके उसमें छोड़ दिया। जब स्वामी जी सुबह निकले, होटल से बाहर आए, 8 बजे उन्हें कहीं जाना था, तब अपने ड्राइवर के साथ बाहर आए, देखे तो गाड़ी तो चूर चूर हो गई पीछे की ओर से। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि पार्किंग में खड़ी थी गाड़ी और यहां किसने आकर के इसको एक्सीडेंट कर दिया। और निरीक्षण कर रहे थे कि इसमें क्या क्या खराबी हुई है, तब उन्होंने पाया कि उसमें एक कागज पड़ा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि मैं नशे में होने के कारण समझ नहीं पाया और ये गलती मुझसे हुई है, मेरे कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। आपसे निवेदन है कि इस गाड़ी को आप गैरेज में डाल दीजिए और इसका बिल बनवा करके अमुक फोन नंबर पर मुझे सूचित कीजिए, इसका भुगतान मैं करूंगा। तो स्वामी जी ने जब उसको पढ़ा, वे कहते कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कभी संभव है कि कोई आदमी शराब के नशे में गाड़ी को टक्कर मार दे, गाड़ी खराब हो जाए और फिर वो लिख करके छोड़े कि इसका भुगतान मैं करूंगा, इसको गैरेज में डाल दे। जब तक वो देखते रहे तभी तक वो गोरा आ भी गया जिसने टक्कर मार दी थी, आया वो। और उन्होंने कहा सर आपने बहुत विलंब कर दिया, मैं फोन की प्रतीक्षा कर रहा था कि आप फोन करेंगे और मुझे दूसरे जगह जरूरी काम से जाना, इसलिए मैं स्वयं आ गया हूं। रात्रि में मैं नशे में था, इसलिए ये गलती मुझसे हुई, इसको आप जल्दी गैरेज में डालिए और इसका बिल मुझे दे दीजिए, मैं आपको चेक प्रदान कर देता हूं। स्वामी जी कहते मैं तो ठगा सा रह गया, उसको देखता ही रह गया कि एक शराबी आदमी, शराबी का मतलब हम कितना नीच समझते हैं, अरे शराब पीता है, एक वो शराबी आदमी वो अपनी गलती को स्वीकार करता है, वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच बोलता है। और एक हम हैं जो रोज गंगा जल की दुहाई देने वाले लोग, गंगा माता की जय बुलाने वाले लोग, और गंगा के जल मरते समय जरूरी होना। हम हैं कि गंगा जल पी करके भी झूठ बोलते हैं और एक वे हैं जो शराब पी करके भी सच बोलते हैं। कौन है धार्मिक, शराब पी करके सच बोलने वाला या गंगा जल पी करके झूठ बोलने वाला? राम नाम लेकर के चोरी डकैती करने वाला या जो कभी भी नाम ना लेता हो लेकिन दान और दया के महत्व को जानता हो? कौन है इसमें धार्मिक? धार्मिक स्वांग बनाना बिल्कुल अलग चीज है और धार्मिकता होना बिल्कुल दूसरी चीज है। काश हम पश्चिम का जो आज अंधा अनुकरण कर रहे हैं उनके कुछ अच्छाइयों का अनुकरण कर लिए होते तो हमारे देश की आज ये दुर्दशा ना होती। लेकिन अनुकरण भी किया, नकल भी किया, तो उन चीजों का, खाली उनके फैशन, खाने पीने का ढंग, पहनाव ओढ़ाव, मकान, बस। लेकिन उसमें कितनी प्रामाणिकता है, कितने वे कर्तव्य निष्ठ होते हैं। आज भारत के किसी भी दफ्तरों में जाकर के देखिए क्या काम होता है, सभी लोग जानते हैं और कोई एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है, कोई एक विभाग की बात नहीं है, सभी विभागों में यही दशा है। कहां खो गई कर्तव्य परायणता? गाजियाबाद में दिल्ली के पास पड़ता है, कार्यक्रम था, एक गायत्री परिवार के प्रचारक आए, मेरे सिर में दर्द था, डॉक्टर भी हैं, तो लोगों ने सूचना दी तो बहुत श्रद्धा से आए, उन्होंने दवाई दी और काफी देर तक, कम से कम 2.5-3 घंटे तक पास में बैठे रहे और कुछ न कुछ बोलते रहते थे। कुछ देर तक, घंटा 1.5 घंटे तक तो मैंने उनसे कुछ बात की, उनकी बातें सुनी। अब सिर में दर्द, ऊपर से वे बोलते चले जाए तो मुझे लगा कि ये कब जाए। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप आज ड्यूटी अटेंड नहीं करेंगे क्या? वे आयुर्वेदिक अस्पताल है सरकारी, उसके इंचार्ज हैं। तो उन्होंने कहा साहब
आपकी कृपा से सब राम राज्य है, कोई चिंता नहीं है। हमने कहा इसका मतलब मैं नहीं समझा। कहा इसका मतलब यह है कि हम चाहे 8 दिन में जाएं चाहे 10 दिन में जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे स्टाफ वाले लोग बहुत अच्छे हैं, सब संभाल लेते हैं। तो हमने कहा आप क्या करते हैं? बोले मैं गायत्री धर्म का प्रचार करता हूं। अब पता नहीं ऐसे कितने धर्म प्रचार करने वाले लोग हैं, कर्तव्य विमुख होकर के धर्म का प्रचार। फिर किस धर्म का प्रचार हो रहा है? और ये ना समझे कि मैं केवल गायत्री परिवार पर कोई व्यंग बोल रहा हूं, ये सभी परिवार की यही दशा है। अपने कर्तव्य पथ से हट करके हम धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म की कथा हम सुनते हैं, लेकिन हमारे भीतर में धार्मिकता नहीं आती। धार्मिक होना एक अलग बात है और भीतर में धार्मिकता का आ जाना बिल्कुल दूसरी बात है। और इसी धार्मिकता को स्वीकार करते हैं सदगुरु कबीर साहब। धार्मिक होना बाहर बाहर का कर्मकांड में उलझे रहना, नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, ये बाहर बाहर की बात है ये। लेकिन आता मार पसा नहीं पूजे उनमें किछौ न ज्ञाना। भले ही हम नेम ना जाने, हम धर्म की परिभाषा ना जाने, प्रातःकाल स्नान ना करें, लेकिन किसी जीव की हिंसा तो ना करें। जो आदमी जीव हिंसा नहीं करता है और भले वो सुबह सुबह स्नान ना करता हो, क्या वो धार्मिक नहीं है? लेकिन हमने कर्मकांड को ही धर्म समझ लिया है। एक महात्मा जी नदी के किनारे बैठे थे, धोबी का घाट था। धोबी जिस पत्थर पर कपड़े धोते थे उसी पर महात्मा जी बैठ करके ध्यान कर रहे थे। धोबी आया, उन्होंने देखा कि स्वामी जी तो ध्यान में लीन है, अब ध्यान में बाधा भी नहीं पहुंचाना चाहिए, थोड़ी देर में उठ जाएंगे। लेकिन देखा 1-2 घंटे बीत गए, महात्मा जी हिलने डुलने वाले नहीं थे। तो धोबी ने आवाज लगाई कि महात्मा जी घाट को छोड़ दीजिए, कहीं अन्यत्र जाकर के आप ध्यान कीजिए, यहां मुझे कपड़े धोने हैं। महात्मा जी चुप बैठे रहे, आधा घंटा और प्रतीक्षा की, लेकिन उठे नहीं। धोबी ने सोचा वैसे तो काम बनेगा नहीं, कपड़े बहुत ज्यादा हैं और ग्राहकों को समय पर उनके कपड़े लौटाने होंगे, महात्मा जी ध्यानस्थ हैं। तो जाकर के उन्होंने उसके भुजा को पकड़कर, बाह पकड़ करके हिलाया कि महात्मा जी कहीं अन्य जाकर के आप ध्यान लगाइए। कहा अच्छा। इतना नाराज हुआ महात्मा कि तुमने मेरे ध्यान में बाधा पहुंचाया है, भगवान के भजन में बाधा पहुंचाने वाले को मैं कतई क्षमा नहीं कर सकता हूं। तू नास्तिक है, तू अधार्मिक है, तू पापी है। कबीर साहब ने कहा ठोकत उठे भभूका। अब कपड़ा भीतर से ऊपर में कैसा पहना इसका कोई विशेष महत्व तो होता नहीं। कबीर साहब कहते हैं वेश देख मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान, और बिना कसौटी होए नहीं कंचन की पहचान। कसौटी के बिना सोने की पहचान नहीं होती। सदगुरु कबीर साहब ने वेश की पूजा के लिए नहीं कहा है। कर बंदगी विवेक की भेष धरे सब कोय, सो बंदगी बहिजान दे जहां शब्द विवेक ना होए। सदगुरु कबीर साहब ने विवेक की पूजा की है, वेश की नहीं। महात्मा जी थे, थोड़े से उनको जैसे ही छेड़ा कि महात्मा जी दूसरे जगह ध्यान लगाइए तो एकदम क्रोध से भड़क उठे। अब धोबी से भी नहीं रहा गया। जब महात्मा क्रोध को वश में ना करे तो धोबी क्यों करे? महात्मा जी आवेश में आ गए, उन्होंने धोबी को मारना शुरू कर दिया। तो धोबी जिस मुदगर से, मुंगरी से कपड़े धोता था, उससे फिर महात्मा की धुलाई शुरू कर दी। अब तो ठनी धोबी भी शरीर से मजबूत और महात्मा जी भी खूब हलवा पूरी खाए हुए, हट्टे कट्टे बराबर ठनी दोनों में। जब हाथ पैर टूटने लगे तब महात्मा प्रार्थना करते हैं कि भगवान, जब गज को मगर गस लिया था उस समय भी आपने उनकी प्रार्थना सुनी। एक बिल्ली की आपने प्रार्थना सुन ली जो हंडी में रह गई थी। कितने आप भक्त वत्सल हैं, आप समय पर जब भी भक्तों पर दुख आता है आप उनकी पुकार सुनते हैं। और मैंने तो आपके लिए ही आपके नाम से घर बार छोड़ दिया है, मैं भजन में लीन हूं, साधना में लीन हूं, लेकिन आप सर्वज्ञ होते हुए भी, सर्वदर्शी होते हुए भी क्या मुझे नहीं देख पा रहे हैं कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है?
आपके भक्त पर क्या बीत रही, आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हैं? कल्पित कहानी है। कहते हैं कि परमात्मा ने आवाज दी कि बेटा मैं पहचान ही नहीं रहा हूं कि कौन धोबी है और कौन महात्मा है। उसने कहा हद कर दी, आप तो सर्वज्ञ हैं, सबको जानने वाले, फिर धोबी और परमात्मा को नहीं जानते? कहा बेटा मैं सबको जानता हूं, लेकिन मैं वेश को नहीं जानता, कर्तव्य को जानता हूं, और मैं कर्तव्य ही केवल देखता हूं। आप बाहर में किस रंग के कपड़े पहने हैं, कैसे माला पहने हैं, किस ढंग की टोपी लगाई है, कैसा आपका वेश है, कैसा आपका विन्यास है, ये मैं नहीं जानता। मैं कर्तव्य के द्वारा आदमी को पहचानता हूं, और जब मैं देखता हूं तो तुम दोनों में कोई अंतर ही नहीं दिखता है, क्योंकि धोबी का काम भी धोने का और संत का काम भी धोने का। कहे मुझे तो दोनों धोबी लग रहे हो। अब इसमें किस धोबी को दंड देना है ये पता नहीं चल रहा है। कहानी का सार इतना है कि आज हम कर्मकांड में ज्यादा उलझे हैं, कर्तव्य पथ में हम नहीं जा पा रहे हैं। जब तक से कर्तव्य परायणता हमारे भीतर में नहीं आती, हम धार्मिक नहीं हो सकते हैं। धर्म के नाम पर पहले भी जो कुछ हुआ, इतिहास उसका साक्षी है। धर्म के नाम पर जितनी खून की नदियां बहाई गई, शायद और किसी चीज के नाम पर बहाई गई होगी। राजनीति ने भी इतनी लड़ाई कभी नहीं की है जितने धार्मिकों ने लड़ाइयां लड़ी हैं। और आज के समय में तो सभी धार्मिक मिलकर के राजनीति की निंदा में लगे हैं। एक साधु का मतलब हुआ कि बस वो कोई भी राजनेता को कुछ भी कह सकता है। और ये निश्चित जान लीजिए, आदमी बुरा होता है, संप्रदाय कितना भी अच्छा हो, पंथ कितना भी अच्छा हो, रास्ता कितना भी अच्छा हो, चलने वाला आदमी यदि ठीक नहीं है तो कभी मंजिल में पहुंचेगा? राजनीति बुरी चीज नहीं है, लेकिन ये राजनीति में आने वाले लोग बुरे हैं, और इसलिए राजनीति की निंदा हो रही है। और जहां भी बुराई दिखाई देती है उसकी निंदा होनी चाहिए। जो वंदनीय है उसका वंदन और दंडनीय है उसको दंड दिया ही जाना चाहिए। लेकिन अब तो राजनीति का नाम सुनकर के इतनी घृणा करेंगे लोग, और आप लोग क्षमा करें या ना करें, क्षमा नहीं भी करेंगे तो भी मैं एक बात तो कहूंगा कि राजनीति में अच्छे आदमियों का प्रवेश बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना राजनीति के कोई समाज चलता ही नहीं, चल ही नहीं सकता है। समाज चलाने के लिए राजनीति की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जब अच्छे लोग हटते चले जाएंगे राजनीति को बुरा समझ करके, तो वहां बुरे लोग इकट्ठे होंगे, और जब बुरे लोग इकट्ठे होंगे तो राजनीति और बुरी होगी, फिर समाज की दुर्दशा होगी। तो मैं तो कहूंगा कि अच्छे लोग उसमें जाएं। और आप लोग कबीरपंथी हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि कबीरपंथी लोग और घुसे राजनीति में। आप लोग कहेंगे साहब आप क्या बता रहे हैं? मैं तो चाहूंगा कि जिसमें शक्ति है, जिसमें बुद्धि है, समाज को दिशा देने की, जिसमें कुछ करने की, उनको आगे आना चाहिए। जिन धर्मों का विकास हुआ है राजाश्रय पाकर के हुआ है। बौद्ध धर्म आज विश्वव्यापी धर्म बन गया क्योंकि उनको राजाश्रय मिला। जिस संप्रदाय को राजाश्रय मिलता गया, जहां जहां राजनीति की पैठ हुई, वो संप्रदाय आज इतिहास में आगे आ गया, और जो बिल्कुल कट करके अलग थलग रह गया उसका नामो निशा मिट गया। तो हम तो चाहेंगे कि समाज में भी किसी के पास इतनी क्षमता है, प्रतिभा है, यह शक्ति और बुद्धि है, वो भी कोई छोटा काम नहीं है, तो समाज की सेवा में आगे आए। मैं कह रहा था कि कर्तव्य परायणता होनी चाहिए। धर्म की केवल हम बाह्य आडंबरों में ना भूलें। आज हम समाज व्यवस्था के लिए ध्यान ही नहीं देते हैं। हमारी धर्म कथाओं में चर्चा तो परलोक की बहुत ज्यादा होती है, मरने के बाद क्या होगा इसकी पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। हमें मरने के बाद स्वर्ग में क्या क्या मिलना है, क्या क्या हमारी इच्छा है, तो जो जो हमारी इच्छा है वो सब पूरी करनी है स्वर्ग में, क्योंकि अभी मृत्यु लोक में तो इच्छाएं पूरी होगी नहीं। तो ये इच्छाएं कहां पूरी होंगी? स्वर्ग में जाने पर। तो स्वर्ग में पूरे इंतजाम बनाए जा रहे हैं कि मरने के बाद स्वर्ग में हमको क्या क्या मिलेगा, मरने के बाद क्या क्या पाएंगे हम, इसकी पूरी व्यवस्था हो रही है। लेकिन आज जहां हम जीवन जी रहे हैं, इसको हम कैसे स्वर्ग बनाएं, इसकी व्यवस्था बहुत कम लोग कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि धर्म जीवन की व्यवस्था है, मरने के बाद की व्यवस्था नहीं है ये, कि मरने के बाद आपका क्या होगा। जो भी होगा वो आज ही होगा, अभी होगा। इसलिए इस जीवन को स्वर्ग में बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए, और इसमें जिम्मेदार दोनों हैं।
हमारी धर्म व्यवस्था में भी कुछ सुधार लाने की जरूरत है और समाज व्यवस्था में भी सुधार लाने की जरूरत है। समाज में भी बहुत सारी ऐसी बुराइयां आकर के घुस गई हैं जिनके कारण सामाजिक उत्थान नहीं हो रहा है। अभी मंदिर बनाना हो, मठ बनाना हो, आश्रम बनाना हो तो चंदे के लिए यदि लोग निकल पड़े तो सबके जेब से कुछ न कुछ तो निकल ही जाते हैं। अब आए दिन तो मंदिरों की भरमार हो रही है, मठों की भरमार है। जहां देखो वही मठ, जहां देखो वही मंदिर बनते चले जा रहे हैं। लेकिन गांव के यदि गली में अपने घर के सामने में यदि पानी बह रहा हो तो उसके लिए सरपंच को 10 गाली सुनाएंगे कि सरपंच बन गया है, सब पैसा खा बैठा। इलेक्शन के समय तो कहा था कि गांव में हम फर्श बिछवा देंगे, सड़क बनवा देंगे, मिट्टी डलवाएंगे, मुरुम डलवाएंगे, लेकिन व्यवस्था कुछ भी नहीं। अपने घर के सामने में कीचड़ हो, पानी बह रहा हो, उसके लिए गाली देंगे सरपंच को, सरकार को, समाज को हम दोष देंगे कि आजकल की सरकार ऐसी है, आजकल के पदाधिकारी ऐसे हैं। और मंदिर बनाने के लिए हम गांव भर के पैसा इकट्ठा करके खर्चा कर सकते हैं। हम अपने गांव की व्यवस्था हम दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं। जिस दिन समझदारी आएगी उस दिन हम निरर्थक खर्च से बचेंगे। जो बाहर में हम, इसका मतलब है मैं नहीं कह रहा हूं कि मठ और आश्रम नहीं बनने चाहिए, लेकिन आज कितने मठ और आश्रम ऐसे हैं जिसके द्वारा समाज को दिशा मिल रही है। दूसरे संप्रदाय की मैं नहीं कहता, हम अपने पंथ की बात करें। अपने भी पंथ में कितने ऐसे मठ हैं जो समाज को सही सही दिशा दे रहे हों और समाज के लिए कोई सकारात्मक कदम उठाए हों, कोई रचनात्मक प्रवृत्तियां उठाए हों कि समाज को कोई ठोस दिशा मिले और समाज को हम ठीक ठीक सही दिशा पर ले जाएं। अन्य मतों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज के समय को पहचाना है और उस दिशा में कटिबद्ध भी हैं, आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रहे हैं। और इसकी जरूरत आप सबको भी है, हमको भी है कि इस दिशा में हम आगे आए और समाज को सही दिशा दें। और समाज के लिए कुछ रचनात्मक कार्य जब तक से हम अपने हाथों में ना लेंगे तो केवल बैठ करके यहाँ चर्चा करने से कोई लाभ मिलेगा नहीं। कहते कहते वक्ता थकेंगे और सुनते सुनते श्रोता थकेंगे और जिंदगी पूरी वही की वही रहेगी। घर में लड़ाई झगड़ा भी वही का वही है और आदत जो व्यसन है वो भी वही का वही है। और बल्कि जितने ज्ञानी बनते हैं उसके घर में और ज्यादा झगड़ा होते देखता हूं मैंने बहुत देखा है कि ज्यादा ज्ञानी भगत के घरों में बच्चे की दशा और बिल्कुल खराब है। बुरा मत मानिएगा और मानिए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। आज हमारे जीवन में परिवर्तन